तो नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि पूरे 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चों का सभी सब्जेक्टों का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर उन लोगों का आ सके। तो आज हमारे जो 12 क्लास का है, 12 क्लास के फिजिक्स का डे 4 का ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत विभव प्रवणता बराबर होता है, अर्थात विद्युत विभव प्रवणता बराबर होता है किसके। तो देखिए, जो 12 क्लास के जो बच्चे हैं, आप लोगों ने एक फार्मूला या फिर एक संबंध पढ़ा होगा 12 क्लास के फिजिक्स में, जिस संबंध में हम लोग पढ़े होंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव प्रवणता के बीच में क्या संबंध होता है। तो हम लोगों ने संबंध पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता E और विद्युत विभव प्रवणता के बीच में ये संबंध हम लोग पढ़े होंगे, अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में क्या संबंध होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह विद्युत विभव के प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। ये संबंध पढ़े होंगे हम लोग। इस संबंध के हिसाब से इस फॉर्मूले को देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ये ऑप्शन सी नंबर होना चाहिए, -dV/dx। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सत्य है? समांतर प्लेट, हमारा समांतर प्लेट है, इस टॉपिक को ध्यान से समझना। ये हमारा समांतर प्लेट है और समांतर प्लेट पे ये इस पे हमारा धन आवेश है, अर्थात इस पर हम लोग आवेश जमा कर रहे हैं। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है। तो जिस प्लेट पर धन आवेश होता है, अर्थात जिसको हम लोग आवेशित करते हैं, उसको हम लोग संग्राहक प्लेट बोलते हैं। और जिस प्लेट को हम लोग पृथ्वी से, धरती से अर्थिंग करते हैं, भूद्रित करते हैं, उसको हम लोग संगणक प्लेट बोलते हैं। तो ये हमारे समांतर प्लेट संधारित्र हैं। इन दोनों के बीच में यदि हवा या निर्वात हो, ये बीच में खाली होता है, माध्यम होता है, और यदि इन दोनों के बीच के माध्यम जो है वो हवा या निर्वात हो, तो समांतर प्लेट की संधारित्र की जो धारिता है, इसका मान हो जाता है A/0/d। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों को पिछले एपिसोड में भी आया था और फिर से ये आ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है। तो C बराबर A/0/d। अब यहाँ पे जो A है वह समांतर प्लेट का क्षेत्रफल होता है, D दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी होती है, और जो ε0 है, यह ε0 जो दोनों प्लेट के बीच में हवा या निर्वात होता है उसकी विद्युतशीलता होती है। तो यदि दोनों प्लेटों के बीच में हवा या निर्वात हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, इसका मान हो जाता है C बराबर A/0/d। अर्थात इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है कौन होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है। अर्थात अभी हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन किया था, उस पहले क्वेश्चन में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में संबंध से एक फॉर्मूला निकाले थे, E बराबर -dV/dx। तो यहाँ पे जो V है, यह V क्या है? V विभव है, और -dV/dx को, इसको हम लोग पूरे को विभव प्रवणता बोलते हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वह विद्युत क्षेत्र बराबर है किसके? विद्युत विभव के प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। तो पूरा यदि देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र बराबर होता है किसके? तो विद्युत विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? अर्थात विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर होगा किसके? विद्युत विभव प्रवणता के। ध्यान देना, विद्युत विभव के नहीं, विद्युत विभव प्रवणता के। ऑप्शन हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आवेशित समतल चालक। तो आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो यदि आवेशित समतल चालक है, इसका हम लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर में, जो गॉस का अनुप्रयोग है, उस गॉस के अनुप्रयोग में आवेशित समतल चालक के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाले थे। उसमें कितना मान आ रहा था? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। समतल चालक है, इसके लिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारा कौन सा आंसर होगा? बी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था शायद यही था। ये समांतर प्लेट है, ये संग्राहक प्लेट है, इस पर आवेश जमा हो रहा है। यह हमारा संघनक प्लेट है, इसको हम जमीन से अर्थिंग किए हुए हैं, और दोनों प्लेटों के बीच में हवा या फिर निर्वात है। इस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी। लेकिन ध्यान देना, ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो क्या हम कर सकते हैं? क्या हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए? बोलो। तो देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन क्या है? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा में डी। दूसरा ऑप्शन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डी। देखो ये तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब दो चीज बचा है, ऑप्शन हमारा ए है और ऑप्शन क्या है? डी नंबर है। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है निकालना है, ज्ञात करना है, बीच में हवा या निर्वात हो, तब तो हमारा ये आंसर होगा। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, और यदि हवा या निर्वात मान के चले तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन यदि बीच का जो माध्यम है वह हवा या निर्वात न होकर कोई एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई माध्यम है, उस स्थिति में हमारा संधारित्र का मान क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन बटा में डी। अब ध्यान देना, ये धारिता का मान कब योग होगा? तो जब दोनों पट्टिकाओं के बीच में हवा या निर्वात न होकर कोई एक माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता कितनी है? एप्सिलॉन है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो धारिता क्या होगा? C बराबर ए एप्सिलॉन बटा में डी। अब एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यदि इसका मान हम रखें तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा में डी। अर्थात यदि बीच में कोई दूसरा माध्यम है तो हमारा ये आंसर होगा, ए नंबर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए बटा में डी। यदि हवा या निर्वात हो तब हमारा ये आंसर होगा। तब देखो क्वेश्चन में दे नहीं रहा है कि बीच में हवा या निर्वात हो। यदि हवा या निर्वात नहीं दे रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि बीच में कोई माध्यम है जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। उस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होगी। तो त्रिज्या कितना है भाई? 9 किलोमीटर। अब ध्यान देना, एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या आर है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि गोलीय चालक और गोलीय संधारित्र दोनों अलग अलग चीजें होती है। गोलीय संधारित्र की बात नहीं की जा रही है यहां पर बात की जा रही है गोलीय चालक की। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम इसके मान को रखेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो यहां पे देखिए आर का मान कितना दिया है? आर का मान दिया है 9 किलोमीटर। SI यूनिट में बदल लो इसको, तो 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर, अर्थात 10 के पावर 3 से गुणा कर दिए, मीटर में हो गया। अब ध्यान देना, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। और इसको यदि हम चेंज कर दे, इसको पलट दे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1 बटा में 9 गुणे 10 के पावर 9। ये मान हो जाएगा। अब चलिए फॉर्मूला में रखकर देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना आ गया,
1/9 गुणे 10 के पावर 9 और R का मान ये आ रहा है 9 गुणे 10 के पावर 3। हल कीजिए इसको तो 9 से 9 कट गया और C बराबर 10 के पावर 3, 9 को ऊपर ले गए -9, अर्थात C बराबर 10 के पावर -6 फैराड। धारिता का मात्रक फैराड होता है तो ये फैराड आ गया। अर्थात अब देखो इसका आंसर क्या होगा, C बराबर 10 के पावर -6 फैराड होगा। दे रहा है कहीं पर इस टाइप का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हम कैसा दे रहा है भाई ऑप्शन माइक्रो फैराड में दे रहा है। यहां पर फैराड में भी दे रहा है, तो फैराड में 1 फैराड नहीं होगा, 9 फैराड नहीं होगा, इतना फैराड होगा। अर्थात इसको यदि हम 10 के पावर, ध्यान देना, जो 10 के पावर -6 है इसको हम लोग माइक्रो बोलते हैं, इसको माइक्रो कहा जाता है। तो अर्थात C बराबर, इसके लिए हम लिख लेंगे 1 माइक्रो फैराड। ठीक है ना कि भाई धारिता कितनी है हमारी, तो 1 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो का मतलब हुआ 1 माइक्रो का मतलब हुआ 10 के पावर -6। तो ठीक है, तो हमारा C बराबर हो गया 1 माइक्रो फैराड। यार बंद करे लगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 फैराड, क्वेश्चन नंबर 9, 1 फैराड बराबर होगा, तो ध्यान देना फैराड किसका मात्रक होता है, फैराड मात्रक होता है धारिता का। अर्थात धारिता आप लोग पढ़े होंगे C बराबर Q/V। ठीक है ना। अर्थात यहां से यदि धारिता का हम लोग मात्रक निकाले तो Q आवेश है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, और V विभव इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। अर्थात कूलम प्रति वोल्ट, अर्थात CV इनवर्स। तो इसी को CV इनवर्स को हम लोग बोलते हैं फैराड। अर्थात 1 फैराड बराबर 1 CV इनवर्स। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 फैराड बराबर होगा किसके, तो 1 फैराड बराबर 1 CV इनवर्स। हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा क्या होता है भाई, तो आवेश की बीमा AT या फिर IT। ठीक है ना, क्योंकि आवेश का फॉर्मूला होता है आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा का I और समय का T, तो IT या फिर विद्युत धारा का A, समय का T, तो IT या फिर AT। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा हमारा बी नंबर, फैराड इंटू मीटर इनवर्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन वोल्ट प्रति मीटर इकाई रखता है। तो वोल्ट प्रति मीटर इकाई कौन रखता है भाई, तो ये हमारा होगा विद्युत क्षेत्र। कहां से आता है ये फॉर्मूला, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा संबंध से आता है, जो हम संबंध पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव के बीच, E बराबर -dV/dx वाला। यहां से यदि हम लोग मात्रक निकालने जाए तो मात्रक हमारा हो जाएगा V, विभव है वोल्ट, ये x लंबाई है तो लंबाई का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, इसका एक अन्य मात्रक होता है या फिर न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना, तो ये वाला मात्रक हमारा इस फॉर्मूला से आता है, और ये वाला जो मात्रक है ये हमारा पढ़े हैं E बराबर F/Q। यदि इस फॉर्मूले से हम लोग मात्रक निकाले तो हमारा आएगा न्यूटन प्रति कूलम, और इससे यदि निकाले तो वोल्ट प्रति मीटर। तो चलिए हमारा आज का था डे 4 का कुल 10 क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार आप लोग हमसे जुड़े रहिए, कल फिर से हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जो भी हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग भी इसको लिखते हुए रिवाइज करते रहिएगा, और जो मंथली टेस्ट होगा उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।